बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने आईएमएफ के वफद से जो मीटिंग की है उसके बारे में उन्होंने कहा था, मेरे पास आईएमएफ की टीम आई थी तो मैंने उसको यही कहा कि ये अगर मैं एंडोर्स करूँगा तो ये इलेक्शन से मरबूत होगी। उन्होंने कहा कि जो जिस तरह मुल्क को 1.5 साल में नुकसान पहुँचाया गया है, जिस तरह 1.5 साल में महंगाई, बेरोज़गारी और महंगाई आसमानों पे पहुँच गया, गरीब का जीना मुहाल हो गया है। और मैं ये अपना हक समझता था, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए तो जो महंगाई आ जाए इससे 4 गुना ज़्यादा महंगाई हो जाती, जिसकी वजह से मैंने आईएमएफ को बता दिया है कि अगर हम एंडोर्समेंट करेंगे तो ये इलेक्शन से मशरूत होगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आज मुल्क को इस नेज तक पहुँचा दिया गया कि आप सोच नहीं सकते कि जो हमारी मीशत 6% ग्रोथ कर रही थी, गरीबों को सहूलतें मिल रही थी, असास प्रोग्राम के तहत लोगों को मतलब के बहुत से प्रोजेक्ट हमने शुरू करवाए थे और इंडस्ट्री चल पड़ी थी, रेमिटेंस आ रही थी, यानी कि पोर्ट हमारी पोर्ट बढ़ रही थी। फैसलाबाद में आप देख सकते हैं कि लोगों को इतना रोज़गार मिला कि उनके पास कमी हो गई मतलब के रोज़गार लेने वालों की, और उन्होंने फिर जो पूरे पाकिस्तान से उन्होंने फिर लोगों को रोज़गार दिया। लेकिन यह है कि 17 साल की तारीख में हमारी जो है ना जो तरक्की है वो पहली दफ़ा हुई थी 6%। लेकिन इस हुकूमत ने जिस तरह की हुकूमत चलाई है और जिस तरह का लोगों का जीना मुहाल कर दिया, और जिस तरह ये मतलब कि अभी तक जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और जिस तरह मुझ पे और मेरी पार्टी पे और मतलब मेरे पे तकरीबन 180 मुकदमात है। मैंने ब्लैक मेल नहीं किया, मैंने इस मुल्क की खातर, इस गरीबों की खातर मैंने उनको कहा है कि अगर आप मतलब कि मुझसे एंडोर्स कराना चाहते हैं तो ये इलेक्शन से मशरूत होगा। उन्होंने कहा कि ये वो हुकूमत है जिस वक्त मेरी हुकूमत में FATF के लिए मतलब कि कानून साजी करनी पड़ी तो मेरे सामने मुझे कहा गया था मुझे कहा गया था आप ये मतलब कि NRO मंजूर करें तब हम आपका साथ देंगे। लेकिन मैंने कौम के लिए साथ दिया है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता मैं ये साथ ना देता, IMF को एंडोर्स ना करता, इलेक्शन मशरूत है इलेक्शन से, लेकिन अगर मैं ये चीज़ ना करता तो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता तो जो महंगाई आ जाए उससे 4 गुना ज़्यादा हो जाती। उन्होंने कहा कि ये लोग जो है ना, ये अपने पैसे बचाने के लिए, अपनी दौलत को बचाने के लिए, अपने मतलब के जो डॉलर इन्होंने खरबों के डॉलर कमाए हुए हैं उनको बचाने के लिए हुकूमत में आए थे। लेकिन ये आज मुल्क का बेड़ा कर दिया गया है, मुल्क इस हाल पे पहुंच गया है कि अब स्वाय मतलब कि ये 3 अरब जो मिलेंगे इससे थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल जाएगा। लेकिन ये भी हल नहीं है, क्योंकि ये डिसिप्लिन से कैंसर का इलाज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जो जुल्म सितम मेरी पार्टी पे हो रहा है, मुझ पे हो रहा है और मेरे कारकुनों पे हो रहा है, जो मुल्क के साथ हो रहा है, जो गरीबों के साथ हो रहा है, वो आपके सामने है। उसके बावजूद भी मैंने इनको ब्लैकमेल नहीं किया। हालांकि मेरे पे बहुत सारे मुकदमे, मैं कह सकता था कि ये हुकूमत को कि जब तक हुकूमत मेरे ये मुकदमात वापस नहीं करती या हुकूमत मेरे कारकुनों को जो 10,000 है उनको रिहा नहीं करती, मैं ये मज़ाकरात नहीं करूँगा। लेकिन मैंने मुल्क की खातर, गरीबों की खातर ये मज़ाकरात किए हैं। और मुझे ये एहसास है कि गरीब जिस सूरत से गुजर रहे हैं, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह बेरोज़गारी बढ़ रही है, ये मेरे लिए काबिल शर्म होती है अगर मैं इसको ब्लैकमेल करता। उन्होंने कहा कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है कि मुझे और मेरी पार्टी पे मतलब के पाबंदी लगा के और इंजीनियरिंग करके दोबारा हुकूमत में आ जाएंगे तो ये उनके लिए ख़तरे की अलामत है। अगर खुदा न खास्ता यही दोबारा आ गए तो फिर ये मुल्क जो थोड़ी बहुत सख्त रखता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जो मुल्क का हाल होगा वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर जाएगा। लिहाजा ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि इंटरनेशनल ताकतें भी, मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल ताकतें भी इमरान खान साहब को पाकिस्तान में एक वाहिद हल समझती हैं। इस मुल्क को चलाने के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क को नुमाइंदगी में सबसे नंबर 1 है इमरान खान साहब, जिसके लिए मतलब कि IMF ने ये बात मतलब साबित कर दी है उनको मिल के, क्योंकि उनको एंडोर्समेंट चाहिए।
کیونکہ ڈونٹسوں کے بغیر ان کو اس حکومت پہ اسٹیبلشمنٹ پہ اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کچھ میں نے آج سے تقریباً ہفتہ ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ جو کچھ بھی یہ امپورٹر حکومت اور آصف منیر کر رہا ہے وہ ملک کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا نوٹ کر رہی ہے. اسی لیے آج وفد جو ہے آئی ایم ایف کا وفد باقاعدہ عمران خان صاحب سے ملا، اسی لیے ملا ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کا جو وفد بیٹھا ہوا ہے ورچوئل کانفرنس تھی جو زوم پہ بیٹھا ہوا تھا واشنگٹن میں، اس کو کہا کہ غریبوں کے لیے کچھ رعایت کریں، غریبوں کو مطلب کچھ رعایت دینے کے لیے کریں. ان کا میرا پروگرام تھا کہ میں مطلب کہ پیٹرول میں نے کام کیا تھا، اور میرا پروگرام تھا آئندہ احساس پروگرام کے تحت کہ غریبوں کے لیے جو چھوٹے طبقات کے لیے ان کو پیٹرول بھی میں سستا دیتا اور امیروں کے لیے مہنگا. لیکن یہ ہے کہ اسی لیے مافیا جو ہے وہ میرے آڑے آ گیا، اور آج جو صورتحال بن چکی ہے، آج جو صورتحال ملک کو اس نیچ تک پہنچا دیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی باز نہیں آ رہی. وہ بھی ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ انجینئرنگ کروا کے اور پھر ان چوروں کو دوبارہ لے آئیں گے، کیونکہ جو دبئی پلان تھا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے ملک کے لیے سوچیں، اس ملک کو ترقی کے لیے سوچیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ہو. ناصر پاکستان زندہ باد.